जय जय राम। सादा नमन परम प्यारे राम, परम पूज्य गुरुजन, परम दिव्य आत्माएं और आप सबके मंगलाशीष ले परमेश्वर कारण कृपा करके अपने श्री चरणों में लेकर आए हैं। उनका बारंबार धन्यवाद, अनंत बार धन्यवाद, अनंत बार धन्यवाद। गुरुजनों के कारण कृपा से वे हमें इस समय मन के रूपांतरण में लेकर आ रहे हैं। उनका बहुत बहुत धन्यवाद, अनंत बार धन्यवाद, अनंत बार धन्यवाद। गुरु की चरण कमलों में, गुरुदेव चरण कमलों में, मुझे आप लगाए रखना जी, आप लगाए रखना जी, गुरुदेव चरण कमलों महाराज चरण कमलों में, मुझे आप लगाए रखना जी, गुरुदेव चरण कमलों में। इन चरणों की शीतल छाया पास बिठाए रखना जी, इन चरणों की शीतल छाया पास बिठाए रखना जी, गुरुदेव चरण कमलों में, मुझे आप लगाए रखना जी, महाराज चरण कमलों में। दिन दिन दूनी होवे भावना, दिन दिन दूनी होवे भावना, दिन दिन दूनी होवे भावना, सुरती जगाए रखना जी, गुरुदेव चरण कमलों में, मुझे आप लगाए रखना जी, महाराज चरण कमलों में। मैं सेवक तू स्वामी मेरा, दास बनाए रखना जी, मैं सेवक तू स्वामी मेरा, दास बनाए रखना जी, गुरुदेव चरण कमलों में, मुझे आप लगाए रखना जी, महाराज चरण कमलों में। मन मंदिर में पूजा करूं मैं, ज्योति जगाए रखना जी, महाराज चरण कमलों में, मुझे आप लगाए रखना जी, गुरुदेव चरण कमलों में। मैंने सा सतगुरु पाया, मेरा रोम रोम हर्षाया, मैंने सा सतगुरु पाया,
ऐसा सतगुरु पाया, मेरा रोम रोम हर्षाया। मैंने ऐसा सतगुरु पाया, मेरा रोम रोम हर्षाया, रोम रोम हर्षाया, रोम रोम हर्षाया। मैंने ऐसा सतगुरु पाया, मेरा रोम रोम हर्षाया। मैंने ऐसा सतगुरु पाया, मेरा रोम रोम हर्षाया, रोम रोम हर्षाया, रोम रोम हर्षाया। मैंने ऐसा सतगुरु पाया, मेरा रोम रोम हर्षाया। मैंने ऐसा सतगुरु पाया, मेरा रोम रोम हर्षाया। आज विश्व के इस ओर अभी भी जुलाई 29 चल रहा है और गुरुजनों का बहुत बहुत धन्यवाद। इतने सुंदर अवसर देते हैं, इतनी कृपाएं बरसाते हैं और बहुत बहुत धन्यवाद उनका, बहुत सुंदर। आइए हम चलते हैं श्री कथा प्रकाश जी पर। पेज है 577। तीसरा प्रसंग। एक साधु ने से एक सज्जन ने पूछा, महाराज समदृष्टि किसे कहते हैं? साधु ने उत्तर दिया, सौम्य, एक तो वह जन समदृष्टि होता है जो सब में एक सा आत्मा जाने, दुष्ट जनों के बुरे कर्मों को बुरा कहे परंतु दुष्ट जनों से घृणा ना करे, अपने समान सबको समझे। दूसरे जो जन एक निरंजन निराकार नारायण को सबका ईश्वर माने, वह समदृष्टि है। तीसरे जो मनुष्य अपने वैरी को भी रोग में विपत्ति में सहायता करे, वह समदृष्टि। चौथे समदृष्टि वह जन है जो दान उपकार करते समय अपने पराये का विचार ना करें और जो पक्षपात रहित सत्य कहे। पांचवे वह समदृष्टि जो निष्काम भाव से कर्तव्य कर्म करता रहे। छठे वह समदृष्टि जो विपत्ति में, बाधा में, दुख में, वेदना में भगवान का भरोसा न छोड़े, रामाश्रय को सर्वोपरि जाने। सातवें वह जन समदृष्टि है जो सबके कल्याण कामना किया करे। ऐसे समदृष्टि जन श्री भगवान की समभाव से आराधना करते रहते हैं। तो देखा आपने फिर से कितने महाराज ने 7 समदृष्टि दिए और आप देखेंगे कि महाराज हमें सातों के सातों में ही वो कर देते हैं, पूरा कर देते हैं, सातों के सातों ही बख्श देते हैं। इतनी भारी भरकम कृपा है। तो समदृष्टि का बहुत सुंदर चीज डेफिनेटली यही है कि हर जगह समान भाव रखना, हर जगह समान निर्णय लेना और हर जगह समान व्यवहार, राइट? जैसे अंदर वैसे बाहर। बहुत सुंदर है कि अगर हम घर में परिवार के साथ अच्छे से व्यवहार नहीं करते और बाहर जाकर अच्छे सा व्यवहार करते हैं तो वो पाखंड है। महाराज ने क्लियर कट कहा कि वो पाखंड है। एक बच्ची ने कहा, कॉलेज जाती है वो बच्ची, उसने कहा कि मैं जब फ्रेंडशिप में जाती हूँ, मेरी फ्रेंड्स हैं, मैं बाहर पढ़ रही हूँ, तो मैंने देखा है कि मैं उनके लिए अच्छा सोचूंगी, अच्छा करूंगी, और भी जितने काम होते हैं मैं बड़े खुल के करती हूँ। उनकी प्रॉब्लम होती है तो मैं बैठूंगी उनके साथ और फिर उनको सॉल्व करवाऊंगी। तो फिर पर जब मैं करती हूँ, मेरे को जरूरत होती है,
तब वो मेरे को सपोर्ट नहीं देते या मुझे मेरे साथ वो नहीं करते। और जब मैं उन्हें कहती हूँ तो मुझे कहते हैं कि हमने थोड़ी ना कहा था तुझे। ये जो चीज़ है ये बड़ी लाइफ लर्निंग लेसन है एक्चुअली। यहाँ से सीखना बहुत ज़रूरी है कि आप दूसरे की हेल्प जब तक वो आपसे कहे ना, पूछे ना, तब तक ना करें। स्पेशली जब इस तरह का आपको संगति मिली होती है। हमेशा ये रखिए, याद रखना चाहिए कि अगर हमें ऐसी संगति मिलती है तो हमें वो जरूर वो मंगलकारी होती है और जरूर हमें स्ट्रांग बनाने के लिए आई होती है। सो इसलिए सीखना चाहिए। ऐसी संगति अगर देती है, वो संगति हमें स्ट्रांग बनाने आती है और उससे जब जबरदस्त सीखना चाहिए। हमारे मन में किसी के लिए भी अनिष्ट ना हो, नेवर। और लेकिन है ही ये, आप जैसे खुद से उनके लिए करने लग जाते नहीं, जब कोई पूछे कर दो जरूर, बिल्कुल। और या अगर आपने पूछना है कि मैं तुम्हारे लिए करूं, अपने आप कर मत दो, राइट। उससे क्या होता है कि उससे आप फिर हर्ट होते हैं। जब आप बात भी करना चाहते हैं और अगले के पास टाइम नहीं होता और फिर आपको बुरा लगता है, राइट। तो इसलिए हमेशा पूछ के करो, जरूरत है, तुम अपसेट लग रहे हो, मैं कैन आई हेल्प यू, नहीं आई एम ओके, बस ठीक है, बिल्कुल। और ये चीजें साधना से आती हैं, ये चीजें स्वामी जी महाराज की शिक्षाओं का पालन करने से आती हैं। हम काइंड है, हमारा अंदर आत्मा और हमारी सोच बहुत काइंड है, कंपैशनेट है, लविंग है, हाँ। और लेकिन अगर आपकी संगति ऐसी है कि उसे ये सब नहीं चाहिए, दैट्स फाइन, इट्स ओके। तो इसलिए ये चीज सीखिएगा। एक रूल बना लीजिएगा कि अगर किसी की हेल्प करनी है, पूछ के हेल्प कीजिए, कैन आई हेल्प यू, मैं तुम्हारे ये कर सकती हूँ, तुम्हें जरूरत है किसी चीज की, बस दैट्स इट। अपने आप अगर, या फिर कोई आए हेल्प मांगने, अपने आप से करने नहीं लग जाना, राइट, क्योंकि वो फिर परेशान करता है। या फिर अगर अपने आप करने लग जाना दूसरे की हेल्प, क्योंकि आपको पता है कि उनको नीड है, फिर आप फल की चिंता मत कीजिए। फिर आप अपने आप को कहिए कि नहीं, मुझे ये अच्छा लगता है करना और मैं अपने लिए कर रही हूँ। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर आप दूसरे के लिए करते हैं, फिर आपके मन में ये भाव आते हैं, फल की अपेक्षा आती है कि ओ उसने मेरे लिए नहीं किया, राइट। तो आपने जब दूसरे की हेल्प करनी है, आप सिंपल यही कहिए कि मैं अपने लिए कर रही हूँ, मुझे अच्छा लगता है करना, मुझे अच्छा लगता है कि किसी ने नॉनसेंस भी बोला है, पर फिर भी थोड़ी देर बाद मैं अपना जो मेरा भाव है, मैं स्माइलिंग वे से फिर से जाऊंगी और काम करने लग जाऊंगी। या आपका ये हर एक का अपना अपना होता है। तो इसलिए इन अपेक्षाओं से बचने के लिए, दूसरों से एक्सपेक्टेशन, वहां पे अपने आप को स्ट्रांगली बनाना होता है। दूसरों को नहीं हम कह सकते, दूसरे मेरे साथ ऐसे करते नहीं, देखो अपनी किस तरह की संगति है, बिल्कुल स्टेप बैक, टेक अ स्टेप बैक। अगर वैसी संगति है और वैसा रिस्पॉन्स मिले, स्टेप बैक, बिल्कुल। सो आप देखेंगे। और सबसे बड़ी बात है कि आपको अपने साथ एंजॉय करना आना चाहिए। हाँ, अपने साथ टाइम स्पेंड करना अगर आप सीख लेंगे, बहुत सबसे बड़ा गिफ्ट आप अपने आप को यही दे सकते हैं, अपने साथ एंजॉय करना। जो चीजें आप करते हैं, डिफरेंट क्रिएटिविटी, डिफरेंट चीजें करते हैं, उसके साथ अपने साथ एंजॉय करना। और आप देखेंगे इतना आनंद आएगा, इतना आनंद आता भी है कि जब आप जो चीज अपने साथ कर रहे होते हैं, आपको अपनी कंपनी पसंद आती है अपनी कंपनी पसंद आती है, आपको अच्छा लगता है। ये देखो कितने सुंदर मेरे भाव है और कितने सुंदर आप धन्यवाद करते हैं प्रभु से कि आपके अंदर ऐसे भाव निकल रहे हैं दूसरे के लिए।
और बिल्कुल बहुत सुंदर, बहुत ही सुंदर। देखिए आज कितना सुंदर अमृतानी जी का गया पाठ, और पूर्ण बहुत मैं कहूँगी 95% मंत्रमयी, 95%। कई बच्चों ने बहुत जबरदस्त बहुत जबरदस्त संपूर्ण मंत्रमय की, और पर कई जिन्होंने सीखा है उनका, क्योंकि आगे प्रैक्टिस नहीं है, या फिर प्रैक्टिस तो होगी क्योंकि अब सत्संग में ड्यूटी लगी है उनकी सबकी अपने अपने सत्संग में, लेकिन मैंने नोटिस किया कि वो वापस रिवर्ट बैक हो गए हैं। तो फिर मैंने कहा अब ठीक है तो इतना तो कर, बहुत 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 खुद से ही करना, रिपीटेडली ध्यान से अंडरलाइन करके करना होता है। क्योंकि क्या होता है कि जब हम सत्संग में गाते हैं, दूसरे लोग भी गा रहे होते हैं, या फिर हम सत्संग में सुनते हैं तो दूसरे लोगों को भी सुन रहे होते हैं, तो वहां पर जो उच्चारण आते हैं, कई बार हम उसी फ्लो में चलते हैं, राइट। अनटिल एंड अनलेस आपको अपना बहुत शोर शॉट है और बहुत पसंद है, आप नहीं जाएंगे आप नहीं जाएंगे, आप अपनी ही बिल्कुल शुद्ध उच्चारण के साथ जाएंगे। तो बहुत ही सुंदर रहा, और बहुत ही, देखिए कोई सपोर्ट नहीं था और कोई बिल्कुल नहीं था, पर फिर भी हुआ। जिन्होंने सपोर्ट दिया, जिनको प्रभु ने मौका दिया, ऐसा वो थे टाइम पर, उन्होंने सपोर्ट भी दिया। कई साधक क्योंकि टाइम हमारा, कई लोग ढीले गाए, राइट, टाइम के अनुसार नहीं गाए, तो वो लंबा लंबा होता गया, तो एक अमृतवाणी जी का हमें करना पड़ा। लेकिन मुझे तो होता है कि सबको मिले डेफिनेटली, जो आए हैं, जिन्होंने अपना नाम लिखा है, उन सबको मिले। लेकिन प्रभु जैसे भी करे। मुझे तो रात को भी मेरे ख्याल से 12:30 बजे हम लोगों का हो गया था 29, तो किसी का इंटरनेट खराब हुआ, तो फिर मैं बीच में हुआ, मैं कर लो प्रभु टर्न होते ही 29 हमारी हुई, और तो मैं तो बिल्कुल सेटिस्फाइड थी। लेकिन नहीं, प्रभु के प्लान अलग होते हैं, और फिर बिल्कुल समाप्ति मुझे लगा कि नहीं कर पाऊंगी, पर फिर प्रभु ने ऐसे सारे वो करे, तो सारा कुछ बहुत ही सुंदर रहा, बहुत ही सुंदर। आई एम श्योर जो सुन रहे थे उनको भी खूब आनंद आया होगा। फिर जाप भी देखिए कैसे, कितना सुंदर रहा, और चल भी रहा है अभी भी। समाप्ति होगी लगभग 1.25 घंटे बाद। बहुत ही कृपा रही। अन्य श्री राम शरणम में भी इस बार जैसे जैसे पढ़ने को मिलता है, साधकों ने, दिल्ली ने जैसे रूपरेखा बनाई थी वैसे उन्होंने फॉलो की। जैसे कि सुबह श्री अमृतवाणी जी का पाठ, फिर अखंड जाप 6 घंटे का, कईयों का 6 घंटे का, कईयों का 3 घंटे का रखा उन्होंने। फिर समाप्ति श्री अमृतवाणी जी से फिर से की। बहुत अच्छा लगता है कि जैसा दिल्ली ने पैटर्न बताया है या वे कर रहे हैं, उनकी अनाउंसमेंट हुई है, बाकी श्री रामशरणम भी वैसे फॉलो करें। तो अगर करेंगे तो बहुत आनंद आएगा, बिल्कुल बहुत आनंद आएगा। और फिर वो वाइब्रेशंस बहुत रेजोनेट करती हैं, बिल्कुल। कर सकते हैं, करना भी चाहिए बिल्कुल, बाकी और करना भी चाहिए। किया कई श्री राम शरणम ने किया, बहुत अच्छा लगा, बहुत ही अच्छा लगा। आज तो हमारी बहुत ज़्यादा लॉटरी निकली, बच्चों के लिए बुक्स गई, और बच्चों को 9th and 10th के बच्चे जिनको बुक्स मिली, और आज के दिन, और बहुत ही सुंदर रहा। फिर महाराज ने आज बच्चों के लिए ही रामोपासना भी स्टार्ट किया है, यंग यूथ के लिए महाराज का आदेश था। ये महाराज के आदेश से स्टार्ट हुआ है ये, और बहुत बहुत कृपा। बिल्कुल। और बहुत गुरुजनों का अनंत अनंत धन्यवाद। कितना सुंदर वे सब कुछ करवा देते हैं बहुत ही सुंदर करवाते हैं, बहुत 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 धन्यवाद। आइए सीधे होकर बैठे। Namaste. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148 149 150 151 152 153 154 155 156 157
सब गुरुजनों का उनके श्री श्री चरणों में। जय जय राम, जय जय राम।